नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की नर्सरी के बारे में। यानी कि किसान साथियों, आप जो ये सामने प्लॉट देख पा रहे हो, इसमें हमने प्याज की नर्सरी डाल रखी है। ये जो हमने नर्सरी डाल रखी है, आने वाले समय में यानी कि बरसाती मौसम में जो प्याज की खेती करते हैं उसकी हमने ये नर्सरी लगा रखी है। तो किसान साथियों, अगर आप इस टाइम नर्सरी की अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस टाइम आपको नर्सरी में किसी भी प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नर्सरी की अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं बिना किसी रोक धोक के, तो आने वाले समय में जब आप इसकी प्याज की खेती करेंगे तो जो अपनी प्याज की खेती है वो आपको उसका उत्पादन है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और जो अपना प्याज है उसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। तो इस टाइम हमें प्याज की नर्सरी का किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी हमें उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़रों का और कौन कौन से उसमें स्प्रो का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। किसान साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपने ये प्याज की नर्सरी का पौधा होता है ये बहुत ही नाजुक होता है। इस टाइम इसमें जो अपना मच्छर पड़ते हैं उन मच्छरों का बहुत लगने का चांस रहता है। मच्छरों से आपको इसको बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए। दूसरा, इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, जिसके कारण क्या होता है, अपनी जो नर्सरी है वो ऊपर से सूखने लग जाती है और अपना पौधा है वो सूखने के कारण वो गिरने लग जाता है नीचे, जिससे आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, जो इसमें हमें बीमारी देखने को मिलती है, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं मच्छर लगने के कारण वो पीली पड़ जाती हैं ऊपर से, और उनमें आपको धब्बे धब्बे रोग जैसे दिखने को मिलते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्याज की नर्सरी में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर प्याज की नर्सरी में पीलापन हमें क्यों नज़र आता है। तो किसान मित्रों, अगर आपने भी प्याज की नर्सरी लगा रखी है तो आप अपने प्याज की जो प्लाट है उसमें जाकर देखना, और उसके एक पौधे को आप उपाड़ कर देखना। पौधे को उपाड़ कर जब आप देखोगे तो उसकी जड़ों में आपको दिख जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरह का फंगस लग रहा है तो आप समझ जाना फंगस की वजह से हमारी प्याज की जो पत्तियां हैं उन पर पीलापन नज़र देखने को आ रहा है। दूसरा किसान साथियों, क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी प्याज की नर्सरी है उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, फिर भी हमें प्याज की जो नर्सरी है उसकी पत्तियां हैं, जो प्याज की जो अपनी पत्तियां हैं उन पर हमें पीलापन बहुत ज़्यादा नज़र देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपकी प्याज की नर्सरी में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी से उसमें हमें पीलापन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको भी अपनी प्याज की नर्सरी का अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। तभी आपकी प्याज की नर्सरी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, और तभी आप आगे चलकर प्याज का जो उत्पादन है उसको अच्छे से ले पाओगे, और आप प्याज की फसल से अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। अगर किसान मित्रों, आपने भी इस टाइम बरसाती प्याज लगाने की तैयारी कर रहे हो और आपने भी प्याज की नर्सरी डाल रखी है और आपको प्याज की नर्सरी में इस तरह से पीलापन देखने को आ रहा है, और प्याज की नर्सरी है जो आपकी उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो किसान मित्रों, मैं आपको एक ऐसी स्प्रे बताऊँगा जिससे आपको 24 घंटे के अंदर मात्र अपनी प्याज की नर्सरी से पीलापन दूर हो जाएगा, और किसी भी तरह की आपको प्याज की नर्सरी में बीमारी देखने को मिल रही है वो बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अपनी प्याज की नर्सरी है वो अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, पैंथर के नाम से अपना ये इंसेक्टिसाइड है, जिसमें क्लोरपाइरोफॉस की मात्रा आपको 50% मिल जाएगी, और साइपरमेथ्रिन की मात्रा है जिसमें आपको 5% इसी फॉर्म में मिल जाएगी। किसान मित्रों, ये जो इंसेक्टिसाइड है ये प्याज की नर्सरी में क्या काम करता है। अगर आपकी प्याज की नर्सरी में जो अपनी ये पत्तियां होती हैं इनमें भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या दिख रही है, यानी इसमें पीलापन है, वो पीलापन क्यों मिल रहा है, अपने इस टाइम मच्छर बैठने का बहुत चांस रहता है, मच्छर बैठने के कारण ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो उनको भगाने में मदद करेगी, उनको नष्ट करने में मदद करेगी। और भी कई प्रकार के विषालु जो जीवाणु इसमें आ जाते हैं वो उनकी पत्तियों पर बैठ जाते हैं। इनकी पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं तो पत्तियां इनको खाने लग जाते हैं, बहुत से रस चूसक कीट लग जाते हैं, तो उनको नष्ट करने में भी ये मदद करता है। तो आप इस वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये हमारा इंसेक्टिसाइड है, हम इसको प्रतिवर्ष यूज़ करते हैं और इसका हमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अपना पैंथर के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, इसकी हम मात्रा के बारे में बात करें
तो आपको प्रति लीटर 1 ml इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि अपना जो स्प्रे पंप है वो 20 लीटर का है, तो आप एक स्प्रे पंप में इसका 20 ml इस्तेमाल कीजिए। अगर वो 15 लीटर का है तो आप इसका 15 ml इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे यानी कि ओवरडोज करोगे तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप प्रति लीटर 1 ml इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किसान मित्रों, इसमें जो आपको दूसरा आइटम इस्तेमाल करना है वो एक फंगीसाइड इस्तेमाल करना है। अब आपको मार्केट में कई फंगीसाइड देखने को मिल जाएंगे। एक तो अपना पाउडर फॉर्म में फंगीसाइड आता है, एक अपना लिक्विड फॉर्म में फंगीसाइड आता है। आपको जो इसमें इस्तेमाल करना है वो लिक्विड फॉर्म में फंगीसाइड आता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें सिस्टमेटिक फंगीसाइड आता है। इसमें हेक्साकोनाजोल की मात्रा है जो आपको 5% ऐसी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। किसान मित्रों, जब आप इसका स्प्रे करोगे तो ये क्या काम करेगा, अपने पौधे की जड़ों में अगर फंगस की बीमारी लग जाती है तो उसको ये अच्छे से कंट्रोल कर देता है। जब आप इसका स्प्रे करोगे तो इसका जो असर है वो पूरे पौधे में फैल जाएगा। जो इसका अपना दवाई का असर है, हेक्साकोनाजोल की जो मात्रा है वो पूरे पौधे के भाग में फैल जाएगी। उसको जहाँ भी कोई फंगस जैसे जीवाणु उसमें नज़र आते हैं और बहुत से विषैले जो जीवाणु होते हैं वो उसमें लग जाते हैं, उनकी पत्तियों में अंदर घुस जाते हैं, जड़ को वो काटने लग जाते हैं, तो उनको ये अच्छे से कंट्रोल कर देता है। तो इस वाले फंगीसाइड का इस्तेमाल आप कीजिए। 15 ml पर पंप के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जो अपना पंप आता है 15 लीटर का, आप उसमें 15 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें जो आपको तीसरा आइटम यूज़ करना है वो भी अपना एक इंसेक्टिसाइड है। अब आप सोचोगे हमने तो एक इंसेक्टिसाइड ले लिया, दूसरे इंसेक्टिसाइड का क्या काम होता है? तो उसका दोस्तों ये काम होता है, जो भी अपने पौधे के अंदर कीटाणु घुस जाते हैं यानी पत्तियों के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं, उनको ये मारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उनको ये अच्छे से नियंत्रित कर देता है। और जो अपनी पत्तियाँ होती हैं उनकी जो संरचना होती है यानी कि जो पत्तियाँ अपनी मुड़ी हुई होती हैं उनको ये एकदम सीधा कर देता है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छे से होने लग जाती है। और जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो अपनी जो पत्तियों की कार्य की प्रगति है यानी कार्य की जो गति है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। यानी कि अपना अच्छे से पूरा भोजन बना लेती है, जिससे अपना पौधा है उसकी अच्छे से ग्रोथ होने लग जाती है। तो दोस्तों तीसरा वाला अपना ये इंसेक्टिसाइड है, जिसमें मोनोक्रोटोफॉस की जो मात्रा है वो 36% होती है। इसका क्या काम होता है दोस्तों, जो अपनी पत्तियों की संरचना है उसको अच्छे से बना देता है, पत्तियों की जो कार्य गति है उसको भी ये बहुत तेज़ी से कर देता है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको कम मात्रा में करना है, यानी जो इसमें मोनोक्रोटोफॉस की मात्रा है वो 36% है। तो इसका आपको पर टंकी के हिसाब से इसको 8 से 10 ml इस्तेमाल करना है। इसका जो रिजल्ट है हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है। यानी कि जब आप इसका स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद बहुत से जीवाणु अपने स्प्रे करने के बाद में खेत में आ जाते हैं, पत्तियों पर लग जाते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें लंबे समय तक देखने को मिलेगा, उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर ले। किसान मित्रों, इसमें जो आपको चौथा आइटम यूज़ करना है वो अपनी प्याज की पौध के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें आपको करना है जो अपना सिजेंटा का क्रेटा आता है, इसका आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें दोस्तों पॉइजन यानी कि जहर पाया जाता है। ये काम क्या करता है प्याज की पौध के लिए दोस्तों, इसमें जो अपने बहुत से जो पत्तियों को चबाने वाले कीट लग जाते हैं यानी पत्तियों पर लग जाते हैं और उनको वो खाने लग जाते हैं, पत्तियों को आधा आधा वो खा जाते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे कीट होते हैं पत्तियों को पूरा वो खा जाते हैं। बहुत से पत्तियों का रस चूसने वाले कीट लग जाते हैं, बहुत से ऐसे कीट आ जाते हैं वो अपनी पत्तियों पर बैठकर अपनी आबादी को बढ़ाने लग जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए आपको ये जो सिजेंटा का अपना क्रेटा आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको प्रति लीटर में 1 ml इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अपना 20 लीटर का जैसा पंप है तो आप इसमें 20 ml इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अपनी सभी बीमारियों में काम करता है। प्याज की जो पौध में लग जाती है उन सभी बीमारियों को ये काम करता है। तो किसान मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके।